hey guys, welcome back to my channel Code Genius Riya. So in this video I will discuss another question from Steiger SG sheet, that is merge overlapping subintervals. The first question I have already done in my playlist. So let's start. So what is given to us? Given an array of intervals where intervals of I, starts of I and end of I merge all overlapping intervals and written array of the non-overlapping intervals that cover all the intervals in the input. देखो इसका मतलब क्या है, हमें एक एरे दिया गया जिसका नाम की इंटरवल्स, जिसमें इंटरवल्स ऑफ आई का मतलब क्या है, इट कंटेन्स द इंडेक्स ऑफ स्टार्ट ऑफ आई एंड एंड ऑफ आई. तो हमें ऐसे मतलब ऐसे इंटरवल्स को ओवरलैप करना है, जो कि मर्ज करना है, जो कि ओवरलैपिंग है. ठीक है, और हमें क्या बनाना है, एक एरे बनाना है जो कि नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स हो जिसमें. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वाला हमारा इंटरवल्स है, तो हमें ये वाला रिटर्न करवाना है. तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्या हुआ ये. अभी देखो, तो हमारे पास क्या था कि एक एरे दिया गया था हमारे पास. ठीक है, एरे दिया गया था, तो आप देख सकते हो इसमें कि ये कितने से जा रहा है, ये 1 से 3 तक जा रहा है याद से, फिर ये 2 से 6 तक जा रहा है, फिर ये 8 से 10 तक जा रहा है और 15 से 18 तक जा रहा है. इसमें ये देख सकते हो यहाँ से ये मैंने क्या लिखा, स्टार्टिंग और एंडिंग बनाई है. ठीक है, सबकी ये देख सकते हो, ये पहले वाले का स्टार्ट और ये एंड हो रहा है. फिर जो सेकंड इंटरवल है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है. थर्ड वाला यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है. और सिमिलरली फोर्थ वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है. लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये वाला एरिया जो है वो ओवरलैप हो रहा है. यहाँ पे फर्स्ट वाला स्टार्ट कहाँ से था, 1 पे, और एंड कहाँ पे हो रहा था, 3 पे. और ये कहाँ स्टार्ट हो रहा था, 2 से, तो एंड कहाँ पे हो रहा था, 6 पे. But this area is getting overlapped. So what I needed to do is simply I have to return an area or an array that does not contain any merge. मतलब any overlapping does not contain there an array. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अगर हम लोगों को ये दोनों है ना, तो मुझे ऐसे array रिटर्न करवाना है जिसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो. तो मैं इन दोनों का क्या लिख सकती हूँ, हमारा इंटरवल 1 से 6 तक, दैट इज फ्रॉम 1 to 6. मैं सीखूंगी कि 1 to 6 मैंने क्यों लिखा, कैसे वैल्यू आई, तब हम लोग ये सीखेंगे. ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में चलते हैं, बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन थिंक ऑफ कि हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, क्या वैल्यूज दी गई है. ठीक है, तो उसमें क्या है ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये हमारा ओवरलैपिंग एरिया है. आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन कि हमारे पास ये वाला क्या है, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग सेकेंड वन हमारा एरे था ना, मतलब जो ये है हमारा, इसके बारे में है कि ये स्टार्ट है, और दिस वन ये जो है ना, ये फर्स्ट वाले का एंड है. ठीक है, ये एंड है, ये वाला स्टार्ट और एंड है. हमने देखा कि जब भी हमारा जो स्टार्ट है वो लेस देन अगर एंड होगा तो हमारी ओवरलैप की कंडीशन आएगी. मतलब जो ये वाला स्टार्ट है ना, ये सेकेंड में इस वाले स्टार्ट से अगर ये लेस देन हुआ तो हमारी ओवरलैपिंग की कंडीशन पैदा हो रही है. तो हमारा क्या होगा कि हम लोग लिख देंगे उस कंडीशन में हमारा ओवरलैप होगा. इसके बाद मैंने क्या किया है कि हमारा जो करंट अभी कितना है, 1,3 है. तो मैंने क्या किया, जो हमारा पहले वाला था ना, दैट इज जो हमारी पहली वाली लाइन आ रही थी, उसको मैंने करंट नाम दे दिया, दैट इज दिस वन. मैंने इसको क्या नाम दे दिया, करंट, और इसको नाम क्या दे दिया, सेकंड वाले को आई. ठीक है, तो मैंने इन दोनों का नाम दे दिया. तो मैंने क्या किया कि करंट का एंड ग्रेटर देन हुआ आई के स्टार्ट से, मतलब करंट का एंड, करंट यहाँ तक जा रहा है, करंट का एंड कितना आ रहा है, 3. अगर ग्रेटर देन हुआ, अगर किससे ग्रेटर देन हुआ, आई वाली, दिस वन, अगर इसके स्टार्ट से, इसका स्टार्ट कितना है, 2, और 3 इज ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे रिटर्न कर पाएंगे एरे की वैल्यू. हमें करंट का स्टार्ट क्या है, दैट इज 1. हम इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो हमारी स्टार्टिंग कैसे होगी, 1, कॉमा जो मैक्सिमम होगा करंट एंड के और आई के एंड के, जो भी इन दोनों के वैल्यू में से मैक्सिमम होगा वही, मतलब सॉरी ये वाली वैल्यू नहीं, ये वाली आएगी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारे करंट जो हमें रिटर्न करवाने का एरे, उसमें लास्ट वैल्यू आएगी. ठीक है, तो 1,6 ये आ जाएगा. ठीक है, यही हमें रिटर्न करवाना था कि इंटरवल का एंड कितना आएगा, 1,6. तो यही मैंने किया कि हम लोग देखो वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी आएगी, जो हमारा एरे स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जो फर्स्ट वैल्यू आई थी यहाँ से स्टार्ट हुआ था. एंडिंग कहाँ से करेंगे हम लोग कि जो भी एरे में से, इन दोनों में से जो भी लास्ट में खत्म होगा उन दोनों को पहले रिटर्न करवा देंगे हम लोग. तो यही मैंने किया कि इन दोनों में से जो भी आएगा उनको, जो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको रिटर्न करवा दूंगी मैं. ठीक है, इतना समझ आ गया. तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, अगर करंट का डॉट एंड अगर ये ग्रेटर देन हुआ आई के स्टार्टिंग से, इसका मतलब ओवरलैप है, और इसी कंडीशन में हम लोग अपना इंटरवल डिसाइड करवा लेंगे. ठीक है,
और हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम लोग को ये काम करना है ना, तो वी हैव टू बी थिंक ऑफ कि हमारा एरे जो होना चाहिए सॉर्टेड होना चाहिए, तभी हमें वैल्यूज मिलेंगी करेक्टली। सपोज अगर हमारा एरे ऐसे होता, जैसे 1,3 है, उसके बाद सपोज आ जाता 8,10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 आ जाता, 10, और सिमिलरली इसके बाद आ जाता हमारा जो हमें रिटर्न करवाना है, जो ओवरलैपिंग कंडीशन है, दैट इज 2,6 बाद में आ जाता। तो क्या हम सिमिलरली अपना एरिया लिखा पाते? नहीं लिख पाते, क्योंकि ओवरलैपिंग एरिया ये है और बीच में ये इंटरवल आ गया। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा जो एरे है वो भी सॉर्ट होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे मैंने यही लिखा है, वी विल यूज सॉर्ट फंक्शन टू फॉर सॉर्ट द एरे सो दैट वी कैन गेट वैल्यू इन सीक्वेंस और इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज मिलती जाए। तो हमें भी ये ध्यान रखते जाना है। ठीक है, इतना हम लोग को समझ आ गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूंगी, सिंपली यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव डन इज हियर कि मैंने यहाँ पे हम चेक कंडीशन करिए, अगर इफ हमारे इंटीजर की लेंथ जो है, जो हमें इंटरवल दिया गया है, उसकी लेंथ अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वही इंटरवल रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि उसमें कोई मर्ज करने का एरे रहेगा ही नहीं। फिर क्या करेंगे, हम लोग अपने एरे को सॉर्ट करवा देंगे। सॉर्ट मैंने क्या किया है, कंपेयर मेथड की वजह से करा है। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरवल्स हैं हमारे, उनको सॉर्ट कर देंगे, कंपेयर करेंगे एरे ऑफ 1 और मतलब 0 मतलब 0 इज डिसाइडिंग इंडेक्स, मतलब जो यहाँ पे 1 और 3 है ना, जैसे कि ये देख सकते हैं हम लोग, इसमें से 1, 3 है ना, ये 0th इंडेक्स पे है। सिमिलरली 2 और 6 ये है एरे 2 का 0 इंडेक्स पे वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करते जाने और अपने एरे को सॉर्ट करते जाना, इसका मतलब ये है। उसके बाद मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ इंट आउटपुट एरे इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। इन दिस मतलब मैंने क्या किया, इस लाइन का मतलब ये है कि दैट वी हैव मेड अ लिस्ट, मतलब एक बाहर वाला जो आउटपुट एरे है ना, वो हमें शो करना है। व्हाट इज उसका टाइप क्या होगा, एरे, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एरे लिखा है। मतलब वी हैव टू बी शो एन अनदर एरे, मतलब एक नया एरे आउटपुट में देना है, उसके लिए यूज किया है। और ये क्या है, इन करंट इंटरवल ऑफ 0। इसका मतलब क्या है कि हर एक जो इंटरवल है ना, उसकी करंट वैल्यू बता रहे, जैसे 1, जैसे 2, यहाँ पे 8, जैसे इस वाला 8 आ गया, ये 15 है, इसकी करंट वैल्यू बता रहा है यहाँ पे इंटरवल्स, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा है ना, 0th इंडेक्स पे है। ठीक है, उसके बाद आउटपुट एरे में डॉट एड करंट इंटरवल, हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट एरे में स्टार्टिंग में वैल्यूज डालते जाएंगे करंट इंटरवल की। फिर मैं क्या करूंगी, चेक करूंगी अपने फॉर लूप के अंदर। यहाँ पे देखो मैंने सबका एंड, बिगिन और एंड लिख दिया, और इसके नेक्स्ट वाला जो है उसका स्टार्टिंग और एंड लिख दिया। फिर मैंने क्या चेक किया है कि करंट का एंड इज ग्रेटर देन इक्वल हुआ नेक्स्ट के बिगिन से। इसका मतलब क्या था, हमारी ये वाली कंडीशन, दैट इज करंट डॉट एंड इज ग्रेटर देन आई डॉट स्टार, वहाँ पे आई की जगह बिगिन बस लिख दिया, ये फर्क है। और मैंने यही कंडीशन लगाई, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, उसके इंटरवल की, ये देखो 1 लिखा है ना, 1 का मतलब क्या है, उसकी नेक्स्ट वैल्यू मतलब एंडिंग वैल्यू लिखेंगे हम लोग। उसमें क्या आएगी, जो मैक्सिमम होगा करंट के एंड और नेक्स्ट वाले एंड, जो में मैक्सिमम होगा वही उसमें करंट इंटरवल में हम रिटर्न करवाएंगे। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं हुई, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हुआ, तो लेस देन हुआ। लेस देन में क्या करेंगे, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर ये ओवरलैपिंग कंडीशन पैदा नहीं हुई तो हम लोग क्या करवा रहे हैं, सिंपली अपने इंटरवल को रिटर्न करवा देंगे। दैट इज 8,10 यहाँ से आ जाएगा। सिमिलरली इस इंटरवल के लिए 15,18 रिटर्न करवा देगा, मतलब वी डू नॉट हैव एनी ओवरलैपिंग, सो वी हैव टू बी रिटर्न सब, मतलब ऐसे है वैसे ही रिटर्न करवा देंगे। तो मैंने यही किया, करंट इंटरवल कितना हो जाएगा हमारा इंटरवल, और उसमें क्या ऐड कर देंगे आउटपुट एरे में जो हमारे करंट इंटरवल की वैल्यू है। ठीक है, यही किया है मैंने। और लास्ट में हम लोगों ने आउटपुट एरे में क्या करवाया, जो हमारा एरे था उसको रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे पहले चेक किया अगर साइज लेस देन इक्वल टू हुआ, ये हमारी मतलब कंडीशन चेक ही करते हैं कि नल के लिए अगर नल हो या फिर सिंगल एलिमेंट हो, उसके लिए कंपेयर किया है। फिर मैंने एक पहले सॉर्ट कर दिया है, इस वाली लाइन का मतलब है सॉर्टिंग एंड कंपेयरिंग ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द एरे। फिर उसके बाद मैंने एक नया एरे बना लिया इस लाइन में। फिर मैंने क्या किया, करंट इंटरवल में क्या वैल्यूज रखी, हर इंटरवल की स्टार्टिंग वैल्यू रखी है। आउटपुट एरे में हम लोग जो करंट वाली इंटरवल से ऐड करते जा रहे हैं। और क्या मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे फॉर लूप लगाया, सबकी बिगनिंग और एंड लिख दी मैंने। उसके बाद मैंने कंडीशन चेक की है, इफ करंट का एंड लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नेक्स्ट का बिगिन, इसका मतलब ओवरलैपिंग कंडीशन है। तो मैं क्या करूंगी कि जो पीछे वाली वैल्यू है ना, उसमें क्या करूंगी, करंट का एंड और नेक्स्ट के एंड जो भी ग्रेटर देन होगा, मैक्सिमम होगा, उसको रिटर्न करवा देंगे। और एल्स में क्या आएगा, लेस देन वाली कंडीशन, उसमें अगर कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं हमारा, इसका मतलब क्या करेंगे, करंट इंटरवल में इंटरवल लिख देंगे। और ओवर आउटपुट एरे में क्या आ जाएगा, हमारे सिमिलरली करंट एरे की वैल्यूज आ जाएंगे। और लास्ट में हम लोग फॉर लूप के बाहर
अपने आउटपुट एरर को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, बस यही किया है मैंने। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।